श्रद्धा प्रेम भरी जय श्री जय सदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जैसे मत नर होत हैं भव सागर से पारी गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने शबद नाव बनाए सुंदर दुखित जीव उबारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तिहारी दासी अपना कीजिए मैं हूँ शरणागत तिहारी चरणों में रख लीजिए दिल में अपने सतगुरु याद कर बंदे अपने ध्यान में तेरी परमहंसों का ध्यान कर बंदे गुरुमुखो अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर ध्यान लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं सकते परवाज मगर रखती है तो इसका भाव अर्थ ये है कि जिस पेड़ के अपनी शाखाओं को बड़ी ऊंचाई तक लेकर जाना है यानी आसमान तक जिसने अपनी शाखाओं को लेकर के जाना है जिस दरख्त ने तो उस दरख्त को उतनी ही गहराई के पाताल में अपनी जड़ों को डालना होगा यानी कि उसकी जड़ें जितनी पाताल में जाएंगी उतना ही वो दरख्त जो है आकाश में पहुंचेगा। तो इसी प्रकार से जैसे कि आपने देखा होगा कि खजूर का पेड़ है कितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें कितनी गहराई में पाताल में गई होती हैं जितनी जितनी जिसकी जड़ें पाताल की गहराइयों में गई होंगी वो उतना ही ऊंचा उठता है। जैसे आप नारियल का पेड़ देखें तो वो भी कितना ऊंचा उठता है और उसके ऊपर नारियल जो लगते हैं अब देखा जाए तो जड़ तो उसकी इतनी गहराई में है पेड़ की और आप स्वयं उसकी शाखाएं कितनी ऊंचाई पर हैं लेकिन उस नारियल में फिर भी पानी भर जाता है तो कहां से आता है
क्या इस बात का अनुमान लगा सकते हैं आप कि वो पानी कहाँ से आता? जितनी गहराई में उसकी जड़ें गई होती हैं नारियल के पेड़ की, वो नारियल के पेड़ की जो जड़ें हैं वही पानी को वहां तक पहुंचाती हैं कि नारियल का पहले बीज आता है, वो पानी में होता है, पानी का भरा हुआ अंडा टाइप होता है। फिर धीरे धीरे वो बीज पनपते पनपते एक फल का रूप ले लेता है और उसमें पानी जो है वो अपना धीरे धीरे वो फल छोड़ता रहता है। तो वो पानी कहाँ से ले लेके छोड़ता है? जड़ों में से। अब देखा जाए तो जड़ कितनी दूर है और पेड़ कहाँ कितनी लंबी ऊंचाइयों में गया हुआ है। अब कोई अगर कहे कि इतनी ऊंचाई से नीचे से हमें पानी दो तो क्या कोई पहुंचा सकेगा? नहीं ना। लेकिन उसके जितने भी आप नारियल यानी उस पेड़ के फल देखेंगे सबके अंदर पानी भरा होगा। बिना पानी के कोई भी वो फल नहीं हो सकता। इसी प्रकार से इसी प्रकार से अगर किसी ने अपनी आत्मा की आवाज परमात्मा तक पहुंचानी है तो अपनी आत्मा की अंदर की गहराइयों में उतरना होगा। जब तक से अपने आत्मा को गहराई में नहीं लेके जाएंगे तब तक से वो भला परमात्मा तक आवाज कैसे पहुंचेगी? अब जैसे कि एक गुरु का शब्द है, गुरु के शब्द की जो जितनी ज्यादा गहराई होगी वो उतना ही असरदार होगा। अब जो हम नाम जपते हैं उसका कितना गहरा असर है ये तुलना वही कर सकते हैं, इसकी गहराई को वही नाप सकते हैं जिन्होंने इस गहराई के अंदर डूब करके गोते खाए हैं, जो इस गहराई में जाकर के उतरे हैं। हर कोई नहीं उतरा अभी तक, क्योंकि जो उतरते हैं ना उनके मुख से कोई एक भी अगर शब्द कोई सुन ले तो वो अमृत रस की तरह मीठा लगता है। क्योंकि जो उतरा है उसी की गहराई भी है उसके शब्दों में और मिठास भी और रस भी। और जो खाली ऐसे ही बातों से बनाते हुए गहराइयां नापते हैं वो केवल बाहरी गहराई है। अंदर की डूंगी गहराई जो होती ना, गहराई की गहराई, बहुत गहरी गहराई, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हैंडपंप का पानी जब निकालते हैं तो उसकी गहराई कितने किलोमीटर की गहराई में जाती है। कितना गहरा, जितना गहरा कहते हैं जाएगा ना उतना ही उसका पानी जो है मीठा होगा। अगर वो गहराई में नहीं गया, ऊपर ऊपर का जो पानी आया वही अगर पी करके देखेंगे तो वो खारा होगा, वो मीठा नहीं हो सकता। अगर वही पानी जो है
उसको गहराई से निकालेंगे, उसी गड्ढे को अगर और खोदते जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो वहां से वो मीठा पानी निकलेगा कि मानो वो कोई कह ही नहीं पाएगा कि ये बोरिंग का पानी है। वो ऐसे लगेगा जैसे गंगा जल का पानी है, मीठा। तो इसी प्रकार गुरुमुखो, जैसे कि कहते हैं, अगर किसी की जुबान से शब्द निकले तो वो परमात्मा तक नहीं पहुंचता, अगर तो उसका क्या कहना हुआ, मतलब जाता कहया दरगाह न चले, तो वो शब्द कैसा। और जिसका शब्द परमात्मा तक पहुंचता है, तो संत महापुरुष फरमाते हैं, जाता कया दरगाह दूर चले। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनका कहा परमात्मा तक पहुंचाया जाता है, परमात्मा से सीधे बातें होती हैं। और कई ऐसे भी हैं कि जिनका कहा परमात्मा तक तो क्या, अपने भी नहीं पहुंचता। यानी कि अपने मुख से कहा हुआ शब्द पास में अगर बैठा हुआ अपना पुत्र भी होगा बेटा, तो उसके भी दिल तक नहीं उतरा, तो उसको भी आपके शब्द का कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो शब्द गहराई से नहीं निकला। अगर आपके शब्दों में गहराई है, अगर आपके शब्द बहुत गहरे हैं, तो वो शब्द जो है परमात्मा तक पहुंचने से पहले अपनी संतान तक पहुंचते हैं। अगर अपनी संतान तक पहुंचते हैं, उसके बाद फिर संगत में पहुंचते हैं। जब संगत में पहुंचते हैं, तो फिर संगत के राही ही परमात्मा तक पहुंचते हैं। क्योंकि शब्दों का जो तालमेल है, ये अंदर के ज्ञान की, प्रभु से परमात्मा से जुड़ने की गहराई को नापता है। अगर किसी के शब्द में ताकत है, शक्ति है, तो वो उतना ही परमात्मा के साथ जुड़ करके रहता है। तो इस प्रकार से अपने शब्द पर कभी आप गौर करके फरमाएं कि हमारे शब्द में कितनी शक्ति आई है या नहीं आई। जैसे आप कोई चीज पका रहे हैं, तो आप बार बार पतीला गैस पे रखा हुआ चूल्हे पे और बार बार ढक्कन खोल खोल के देखते हैं कि चीज अभी कोई पकी है या कच्ची है, देखते हैं ना। इसी प्रकार से आप अपनी भक्ति को रोज रोज अपने को भक्ति के साथ तोलें, फिर बोलें, बोल करके क्या अपने बच्चों के आगे उस प्रकार के शब्द बोलें कि देखें कि आपके बच्चों में उन शब्दों का असर होना आरंभ हुआ है कि नहीं। अगर आपके बच्चे आपके शब्दों का आदर मान कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका मतलब आपके शब्दों में वो ताकत आ गई है। जब किसी प्यारे का वक्त बदलना हो ना गुरुमुख को, तो परमात्मा क्या करता है? परमात्मा
उसकी परीक्षा लेनी आरंभ कर देता है। यानी कि परीक्षा जैसे कि एक स्कूल का स्टूडेंट्स है, जब उसको क्लास में पास करना होता है तो उसका टीचर क्या करेगा? उसका इम्तिहान तो लेगा ना, परीक्षा तो उसको देनी पड़ेगी। तो परीक्षा में देखा जाएगा कि ये अगली क्लास के लायक हुआ है या नहीं हुआ। तो जब वो क्लास के लायक पेपर अपने जब सही देता है एग्जाम में, तो उसके नंबर चेक किए जाते हैं कि नंबर एकदम ठीक आए हैं, तभी वो दूसरी क्लास में पहुंचता है। तो इसी प्रकार अगर किसी का समा आ जाए बदलने का, तो उसकी परीक्षाएं आरंभ हो जाती हैं। तो जैसे ही अगर उसके अंदर बदलाव आना आरंभ हुआ, उसके काम धंधे में, उसके घर गृहस्थी में, उसके अड़ोस पड़ोस में, या उसके किसी बोलने चालने के व्यवहार में, या उसके उठने बैठने में किसी प्रकार का भी अगर चेंजेस आ गया है, तो समझ जाना कि अब परीक्षा आरंभ हो चुकी है। और परीक्षा भी ऐसी होती है कि परमात्मा उसको, जीव को ऐसे उलझा देता है कि वो सही निर्णय ले ही नहीं सकता, इतनी बुरी तरह से उलझ जाता है। अगर वो सही निर्णय ले ले तो वो खुद ही पास हो जाए। तो इसी तरह से जब उसका सही निर्णय लेने का समझ में नहीं आता कुछ भी, तो परमात्मा क्या करता है फिर? अपने प्यारे के लिए अपना एक प्यारा ऐसा ज्ञानी पुरुष उसके जीवन में ला के खड़ा कर देता है कि जिससे कि वो डगमगाए ना, डोले ना, और अपने मंजिल पर कदम पे कदम बढ़ता जाए और परमात्मा की राह पर चलता जाए। तो जब उसका समय परमात्मा की जो छत्र छाया है गुरुमुखो संसार में, एक तरफ परमात्मा की छत्र छाया है और दूसरी तरफ काल की माया है। परमात्मा क्या करता है कि एक तरफ अपनी छत्र छाया लेकर खड़ा होता है और दूसरी तरफ काल माया अपना अस्त्र प्रभाव छोड़ने को तैयार होती है। अब देखना ये होता है कि वो जीव किधर जाता है। अगर वो काल माया में फंस गया, चला गया, तो काल माया ने क्या करना है? उसको दोबारा से 84 के फंदे में बांध देना है। लेकिन परमात्मा कहता है कि हे मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए छत्र छाया इसलिए लेके खड़ा हूं कि तेरे को बार बार 84 के चक्रों में ना पड़ना पड़े। अब ये जो मनुष्य जन्म दिया है, यही आखिरी जन्म दिया है, जो कि इस जन्म में तू जल्दी से जल्दी 84 से मुक्त हो सके। और इससे मुक्त होना है तो वापिस माया की रंग रलियों में नहीं चले जाना। इसलिए मैंने अपना कोई दास तेरे जीवन में उतारा है कि जो तेरे को सही सतमार्ग दर्शा के मेरे तक पहुंचा सके। गुरुमुखो समय बहुत जल्दी होता जा रहा है, इशारा भी हो गया है और सत्संग का पता ही नहीं चलता। जब धुन चढ़ती है तो समय का कोई अंदाजा नहीं रहता। लेकिन फिर भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आगे से समय इतना ना हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब भी कोई गुरुमुख पे संकट आता है
कोई परेशानी आती है तो उस वक्त अपने अंदर एक धीरज बनाकर रखना, ये सोचकर कि हमारा प्रभु हमारा इम्तिहान ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा अच्छा वक्त आने वाला है और अच्छे वक्त को आने से पहले क्या होता है, गुरु को जब बारिश की बूंदें पड़ती है ना, ठंडी ठंडी गर्मियों में, अभी तो सर्दी है, अभी तो नहीं आपको महसूस होगा, गर्मियों में जब ठंडी ठंडी फुहार आती है ना, उससे पहले क्या आता है? आंधी तूफान। जब आंधी तूफान बिजली कड़कती है तब कहते हैं ना बारिश आएगी। तो बाद में जब बारिश आती है तो क्या होता है, ये आंधी तूफान सारे के सारे शांत हो जाते हैं और फिर क्या होता है, हमारे जीवन में ठंडी फुहारें आती हैं और हमें ठंड पहुंचाती हैं। तो इसी प्रकार से जब कोई दुखों के बादल मंडरा रहे हो, आंधी तूफान आ रही हो, उस वक्त यही समझना कि हमारे सुख का सवेरा होने वाला है और शीतल जो पानी की बूंदें, अमृत रस बरसने वाला है जीवन में और अच्छा समा भी आने वाला है। इस तरह से हौसला रखते हुए, अपने प्रभु का ध्यान करते हुए अपना जीवन का लाभ प्राप्त करें और अपने प्रभु की प्रसन्नता पाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।